हेलो एनिमल लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लाए हैं आपके लिए एपिसोड 6 असॉल्ट का ब्रेकडाउन। तो मैं हूँ शील। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड उसी सीन से स्टार्ट होता है जब जॉ टाइटन एरन पर अटैक करता है और तभी लीवाई आकर जॉ टाइटन पर अटैक कर एरन को बचा लेता है। जॉ टाइटन मतलब पोर्को सर्विकॉप्स को इस तरह टाइटन पर अटैक करता देख काफ़ी हैरान है। तभी कार टाइटन आकर जॉ टाइटन को बचा लेता है। शानदार एनिमेशन के साथ दोनों तरफ से अटैक होने शुरू हो जाता है। एक बार फिर हैमर टाइटन अटैक टाइटन पर अटैक करता है और इस बार एरन अपनी हार्डनिंग पावर यूज़ करता है और बच जाता है। आगे दिखाते हैं कि वहाँ पर बीस्ट टाइटन भी आ जाता है। अब तीनों टाइटन्स जॉ टाइटन, कार्ड टाइटन और बीस्ट टाइटन सभी आ जाते हैं। अब शुरू होता है वॉर, टाइटन वर्सेस सर्विकॉप्स। भयंकर तबाही शुरू हो जाती है। लीवाई और बीस्ट टाइटन आमने सामने आते हैं। ओपनिंग के बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर सब कुछ टूट चुका है। तभी आर्मर टाइटन का हाथ दिखाते हैं, उसमें से फैल्को बाहर निकलता है। वो देखता है कि वॉर चल रहा है और दोनों एनिमी आपस में बुरी तरह से लड़ रहे हैं। फैल्को को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे वहाँ एरन दिखाई देता है। वो वापस बेसमेंट में आता है। रेनर को अजीब सी हालत में देखता है। रेनर अनकॉन्शियस है। वो अपनी जीने की इच्छा छोड़ चुका है। फैल्को को बहुत बुरा लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ और फैल्को हेल्प लेने जाता है। उधर दिखाते हैं कि बीस्ट टाइटन ज़ोर से अटैक करता है पर दुश्मन भी पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है। तभी कार्ड टाइटन दुश्मन सोल्जर्स को मार देता है। जॉ टाइटन अपनी टाइटन फॉर्म से बाहर आ जाता है और पीक से कहता है कि लीवाई एक्रूमन वहीं पर छुप गया है। उसके बाद एरन को टाइटन फॉर्म में दिखाता है। उसके हाथ में हैमर टाइटन का शेल है। वो उसे अपने दांतों से तोड़कर खाना चाहता है पर वो शेल को नहीं तोड़ पाता। आगे दिखाते हैं कि पीक पोर्को से कहती है तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बैटलफील्ड हमारे कंट्रोल में है क्योंकि एनिमी सोल्जर्स हमारी टेरिटरी में हैं और उनके पास कोई सप्लाईज नहीं है। मालियन आर्मी ने अब तक एंटरटेनमेंट जोन को घेर लिया होगा और कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। पैराडाइस आइलैंड के पास इतनी मैन पावर भी नहीं है कि वो मालिक से वॉर कर सके। पोर्को कहता है कि इसलिए हमें एरन को मारना पड़ेगा और वो हमारे सामने ही है। पीक कहती है इसलिए ही तो हमें ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे सामने है। इस टाइम हमें वॉर चीफ को एक्रूमन से बचाने पर ही फोकस करना है। बीस्ट टाइटन भी पीक की बात से एग्री करता है और बीस्ट टाइटन तभी अटैक कर देता है और कहता है कि एरन मेरा कोई मैच नहीं है। उससे पहले मुझे लीवाई को ख़त्म करना है और लीवाई को बाहर आने के लिए चैलेंज करता है। अगले सीन में फैल्को भागता हुआ आता है। उसे मेगथ दिखता है। मेगथ उससे कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है पर फैल्को मेगथ को बताता है कि रेनर प्लाजा के पीछे है। वो वहाँ फंस चुका है और चल ही नहीं पा रहा है। तो मेगथ उससे पूछता है ये सब किसने किया। तो फैल्को बोलता है एरन येगर। तभी वहाँ पर गाबी भी आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि नेवी आ चुकी है। कैप्टन सभी सोल्जर को एंटरटेनमेंट जोन की तरफ जाने का ऑर्डर देता है। तभी उसे एक फिशिंग बोट दिखाई देती है। कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हें इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए पर ये क्या, उस बोट पे तो आर्मिन बैठा है। और अगले ही पल वो कोलोसल टाइटन में चेंज हो जाता है और बस एक बड़ा धमाका होता है और सारे शिप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सब देखकर गाबी और फैल्को डर जाते हैं। मेगथ उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है। उधर पीक भी चौंक जाती है कि ओ माय गॉड, कोलोसल टाइटन भी आ चुका है। गैलियार्ड गुस्से से भर जाता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि वो यहाँ पर प्लान के साथ आए हैं। गैलियार्ड टाइटन फॉर्म में आ जाता है। वो कहता है कि हमें फाउंडिंग टाइटन को मारना ही पड़ेगा। पीक कहती है कि सर्विकॉप्स हम पर अटैक करने आ रही है। तभी लीवाई पीछे से आकर बीस्ट टाइटन पर अटैक कर देता है और बीस्ट टाइटन गिर जाता है। सभी देखते रह जाते हैं। तभी लीवाई वहाँ पर बॉम्ब भी फेंक देता है। वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है। बीस्ट टाइटन को गिरता देख पीक और गैलियार्ड चौंक जाते हैं। सी साइड पर सब कुछ तबाह हो चुका है। सब कुछ वहाँ जल रहा है। सभी मर चुके हैं। कोलोसल टाइटन को वहाँ पर चलते हुए दिखाते हैं।
आर्मिन अपने टाइटन फॉर्म से बाहर आता है और उसे वो सब देखकर बहुत बुरा लगता है। आगे दिखाते हैं कि जीन कार्ड टाइटन को पूरा ख़त्म करना चाहता है, पर फैल्को वहाँ आ जाता है और चिल्लाता है डोंट शूट। जीन का निशाना चूक जाता है। तभी पीक अपनी टाइटन फॉर्म से बाहर आ जाती है। वो बहुत ही बुरी तरह घायल है। तभी एनिमी सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं, पर मेगथ और उसके साथी भी उन पर फायर करते हैं। फैल्को और गाबी पीक को अंदर ले जाते हैं। कार्ड टाइटन के डैमेज होने पर गैलियाड बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि पहले उन्होंने चीफ को मारा और अब पीक को, और ये कहकर वो गुस्से में भर जाता है और अटैक टाइटन पर अटैक कर देता है। पर एरन भी उसे पंच मारता है, पर जॉ टाइटन अपनी पावरफुल जॉ से उस पर अटैक कर देता है और उसका एक हाथ काट देता है। पर तभी हमेशा की तरह मिकासा भी आ जाती है, जॉ टाइटन पर अटैक कर देती है। एरन को संभालने का मौका मिल जाता है। मिकासा कहती है कि ये यूमील के जॉ टाइटन से बिल्कुल अलग है। तभी एरन कहता है दिस इज द पावर ऑफ जॉ, इंटरेस्टिंग, और उसके दिमाग में कुछ खतरनाक आइडिया। उधर पीक को दिखाते हैं और गाबी और फैल्को उसके पास बैठे हैं। फैल्को कहता है कि उसके पास टाइटन पावर है, पर वो जल्दी रीजनरेट क्यों नहीं हो रही है। गाबी कहती है कि कार्ड टाइटन और टाइटन की तरह स्टर्डी नहीं है। पर रेनर कहाँ है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। फैल्को कहता है कि वो बिल्डिंग के पीछे स्टेज के नीचे फंसा हुआ है और ये सब एरन की वजह से हुआ है। गाबी कहती है कि हाँ, उसने ऊडो जोफिया को भी मार डाला, बहुत सारे लोगों को मार डाला। ये कहकर गाबी विंडो के पास जाती है। सोल्जर उसे रोकता है, पर वो चली जाती है। तभी मेगथ देखता है कि कोई बहुत बड़ी एयरशिप आसमान में दिखाई देती है। पोर्को भी उसे एयरशिप को देखता है और चौंक जाता है। एयरशिप के अंदर हांजी और आर्मिन को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो पायलट को कहती है कि धीरे धीरे एंटरटेनमेंट जोन की तरफ चलो और हमारे एलीज को रिकवर करो। बस यही एक मौका है हमारे पास उनको बचाने का। आर्मिन कहता है कि अगर आज हमने एरन और बाकी सबको नहीं बचाया तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं बचेगा। सर्वे कॉप्स भी एयरशिप को देखकर खुश हो जाती है कि वो सही टाइम पर आया है। जॉ टाइटन एयरशिप को देखकर फिर से अटैक करने आ जाता है और वो कहता है कि सर्वे कॉप्स को बचकर नहीं जाने दूंगा। पर जैसे ही वो अटैक करने आता है और ओ माय गॉड, तभी मिकासा तलवार के तेज वार से उसके दोनों पैर काट देती है और वो वहीं गिर जाता है। और आगे जो होता है सो हॉरिबल। एरन खतरनाक डेविल बन जाता है। वो जॉ टाइटन को बिल्डिंग पर से घसीट कर दूर फेंक देता है और फिर एक एक कर उसके दोनों हाथ तोड़ देता है। फिर उसके जॉज में वॉरहैमर टाइटन का शेल फंसाकर उसके सर को बुरी तरह दबाता है। और बस फिर क्या, एरन जॉ टाइटन की जॉ की पावर से शेल तोड़ने में कामयाब हो जाता है और फिर वॉरहैमर टाइटन को खा लेता है। ये सब देख रहे गाबी और फैल्को के पास खड़ा एक सोल्जर कहता है कि वॉरहैमर टाइटन के बाद जॉ टाइटन की बारी है। उधर एरन जॉ टाइटन को भी खत्म करना चाहता है। ये सब देखकर गाबी और फैल्को तेज तेज चिल्लाकर रेनर को हेल्प के लिए पुकारने लगते हैं। तभी ये सुनकर रेनर, जो कि अपनी जीने की इच्छा छोड़ चुका है, वो कहता है कि प्लीज़ मुझे मरने दो। पर वो दोनों चिल्ला कर रेनर को हेल्प के लिए बुलाते रहते हैं। जैसे ही एरन जॉ टाइटन को खाने वाला होता है कि उसके पीछे एक लाइट चमकती है। एरन मुड़कर देखता है कि रेनर अपनी अधूरी सी टाइटन फॉर्म में खड़ा है। रेनर बोलता है लेट मी डाई इन पीस। बस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली एपिसोड के ब्रेकडाउन के साथ। बाय बाय। तो गाइज, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन भी दबा देना। जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, पीस आउट।